हेलो गाइज, क्या से आप सभी के लिए इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। के पाठक का फिर से नौटंकी शुरू हो गया है और के पाठक फिर से रुस गए हैं और ये स्कूल बंद होने से नाराज हो गए हैं और यहाँ तक कि सरकार से जो है अब अपील किए हैं कि हम एक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा डिटेल से क्या है कारण और क्या ऐसा करने का वजह क्या है। तो देखिए, यानी जो है आप मैसेज में भी देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की छुट्टी के मसले को न तो किसी ने कबूला और न ही नकारा। 3 जून से 30 जून तक उनके छुट्टी पर रहने की बात चल रही है। हालांकि ये बात जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं और वजहों में यानी नाराजगी को लेकर चर्चा चल रहा है। हालांकि आपको भी पता है कि इतना ज़्यादा भीषण गर्मी जो चल रहा था, यानी जो हीट वेव जो चल रहा था, हीट वेव को देखते हुए नीतीश कुमार ने यानी स्कूल को बंद करने का ऐलान किया, घोषणा किया। उस वजह से के पाठक रुस गए हैं। हालांकि ये गलत कर रहे हैं क्योंकि जितना हीट वेव में बच्चे बेहोश हो रहे थे, टीचर बेहोश हो रहे थे, परेशानियां आ रही थी, कई जगहों पर तो बच्चे को मौत तक हो गई है और सरकार का निर्णय बहुत ही सही रहा। हालांकि और स्कूल पहले बंद किया जाना चाहिए था ताकि कुछ बच्चे का जान और बच पाता, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ये बात जो है नाराजगी के रूप में ये ले रहे हैं और ये खुश नहीं है कि स्कूल बंद किया गया है और ये इससे नाराज चल रहे हैं और ये अब छुट्टी पर जाने वाले हैं। देखिए, आपको है यानी जो है चर्चा यह भी है कि स्कूल बंद होने से ये नाराज चल रहे हैं, यानी चर्चा एक बताते हैं। यानी जो है चर्चा की एक लाइन यह रही है कि पाठक व्यक्तिगत कारण से छुट्टी पर जा रहे हैं। व्यक्तिगत कारण क्या है इसका पता नहीं चल रहा है। देखिए, ये सब नौटंकी है, झूठ मूठ का है। जब शिक्षा विभाग के यानी से ऊपर से यानी नीतीश सरकार ने जब निर्णय लिया है तो शिक्षा विभाग को लगता है कि हमारे ऊपर हस्तक्षेप हो रहा है। भाई, ये सरकार से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं, जो कि एक गलत बात है। कोई भी अधिकारी सरकार से और संविधान से ऊपर नहीं है, नियम से ऊपर नहीं है, सब उसी नियम के दायरे में आता है। लेकिन के पाठक अपने आप को पता नहीं कौन सा बेताज बादशाह समझते हैं, ये सरकार से भी नीतीश कुमार से भी ऊपर समझते हैं। दूसरी चर्चा है कि भीषण गर्मी के चलते स्कूल सरकार जो द्वारा स्कूलों में पढ़ाई को बंद कराने के कारण ये नाराज हो गए हैं। भाई, तो ये नाराज होने वाली कोई कारण ही नहीं था। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, हीट वेव पड़ रहा है, यहाँ गर्मी नहीं वो हीट वेव था। सुबह 6 लग रहा था कि भैया सुबह नहीं हो रहा है, डायरेक्ट बिहार में दोपहर हो रहा है, यानी इस तरीके से चल रहा था। और ऐसे में अगर बच्चे स्कूल जाएंगे और रास्ते में बेहोश हो रहे थे और स्कूल में बेहोश हो रहे थे, बहुत सारे टीचर बेहोश हो रहे थे और वैसे में स्कूल खोलना ये मौत का दावा देना, मौत को बुलाना था। हालांकि सरकार का फैसला एकदम सराहनीय है और ये बंद और भी पहले होना चाहिए था। हालांकि सरकार चलिए एक्शन ली, बहुत अच्छा की है, लेकिन इस बात से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नाराज हुए तो ये गलत बात है। चर्चा में है कि पाठक कमोबेश सबकी टकराहट की बात भी है। उनसे राजभवन से लेकर नेता और शिक्षक तक टकराते रहते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग से ये बात तो सही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो के पाठक हैं, इनसे कोई जो है खुश नहीं है। चाहे तो बात करें बिहार के शिक्षक की बात करें या विश्वविद्यालय जितने भी बिहार में चल रहे हैं उनके कुलपति कहें या सचिव कहें, कोई भी इनसे खुश नहीं है। ये सभी से डायरेक्ट जो है टकराहट मोल लेते रहते हैं। हालांकि ये सभी बात होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बिहार में अगर शिक्षा को सुधार करना है तो एक पोलाइटली, एक नॉर्मल तरीके से और एक ऐसे नियम भी ना लाए जाए कि उसमें बदलाव ना हो। लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एकदम गलत नियम लेते हैं और ये उस नियम को पालन न होने पर रुस भी जाते हैं। हालांकि रुसने दीजिए, जो हो रहा है अच्छे हो रहा है। हालांकि स्कूल तो बंद होना ही चाहिए था। देखिए, और ऐसा नहीं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ये पहली बार रुस रहे हैं, पहले भी कई बार रुसे हैं। और आपको ही पता होना चाहिए कि पहले भी छुट्टी पर गए थे के पाठक, तब मंत्री से चल रहा था विवाद। सोचिए, डायरेक्ट मंत्री से भिड़ जाते हैं। भाई, आप एक अधिकारी हैं और आपको जो है जो काम दिया गया है उस विभाग में रह करके उस विभाग को केवल देख रेख करना। और जो देखिए, कोई भी मंत्री जो होते हैं पूरे जो है यानी सभी विभाग के हेड होते हैं और जो है कोई भी अधिकारी जो होता है शिक्षा विभाग के एक छोटे से डिपार्टमेंट का हेड होता है। लेकिन ये सोचिए, उतने छोटे से डिपार्टमेंट में रह करके उतने बड़े शिक्षा विभाग के हेड से, मंत्री से भी बैर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका मानसिक रूप से जो है ये बीमार चल रहे हैं। हमको ऐसा लगता है इनको
इनको जो है परमानेंट छुट्टी पर भेजने की जरूरत है, ताकि जो है शिक्षक हो या स्टूडेंट हो या कॉलेज के लोग हो, सब लोग जो इनसे परेशान चल रहे हैं उनकी परेशानी दूर हो सके। सब यानी इनकी अब मानसिक स्थिति सही नहीं है। ये ऐसे निर्णय लेते हैं के पाठक जो यानी किसी भी रूप में सही नहीं है। यानी सरकार के पाठक को हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज दे, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि यानी जो है सब लोग इनसे निजात पा लेंगे। हालांकि देखिए इनके निर्णय जो है कुछ एक आध लाइन छोड़ दिया जाए तो हमको लगता है कि सरासरी निर्णय इनका गलत होता है, और खास करके टीचरों और स्टूडेंट के लिए तो एकदम जबरदस्त ही गलत तरीके से निर्णय लेते हैं। यानी इतना गर्मी होने के बावजूद ये जो है खुला स्कूल को जो है खुला रखना चाहते थे, और हालांकि सरकार ने स्कूल बंद भी किया, फिर भी ये फरमान जारी कर रहे हैं कि शिक्षक लोग आएंगे और 1 बजे तक रहेंगे। बताइए, जब हीट वेव चल रहा है तो क्या केवल स्टूडेंट के लिए चल रहा है, टीचर के लिए हीट वेव नहीं चल रहा है? क्या वो बेहोश नहीं होंगे? क्या उनका मौत नहीं हो सकता है? ये फरमान एकदम जो है मानसिक रूप से खराब व्यक्ति ही ऐसा जो है जारी कर सकता है। कोई अच्छे व्यक्ति और जो है नॉर्मल इंसान ऐसे फरमान जारी कर ही नहीं सकता है। यानी जो है सरकार से भी अपने आप को ये अपने ऊपर समझते हैं। इनको लगता है कि बिहार सरकार जो चला रही है नीतीश सरकार, उनसे भी हम ऊपर हैं। भाई अपने ऊपर इतना ऊपर भी मत मानिए कि जो है सरकार को ही नीचे कर दीजिए। हालांकि सरकार इन पर भी अब कार्रवाई जरूर करेगी। हालांकि ये छुट्टी पर जा रहे हैं, अब सरकार मनाएगी भी नहीं। आपको ही पता है कि अगला जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, और विधानसभा का चुनाव से पहले आपको हम बताए थे कि जितने भी शिक्षकों का डिमांड है वो सभी डिमांड सरकार इसको पूरा करेगी। चाहे तो उनको होम डिस्ट्रिक्ट का मामला है, और आप नीतीश सरकार से बार बार ये भाषणों में सुन रहे होंगे कि सभी शिक्षकों फिर से हम भर्ती और भी शिक्षक बहाली करने जा रहे हैं, और 10 लाख ये बहाली निकालेंगे। और एक बात और है, ये बहाली किस लिए निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दा होता है, और राज्य यानी जो है विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दा होता है। इसमें सरकार ये पूरा कोशिश करती है कि राज्य के नागरिकों को 100% अपने तरफ झुका लिया जाए। और आप सभी को ये अब जो है हम लोग का जो है कवायद शुरू हो चुका है, और अब हम लोग की मांग जो है सरकार बहुत जल्द मान लेगी। जो हम लोग का बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा वाला था, या सबको जो लोग सक्षमता परीक्षा दिए हैं, जिनका होम डिस्ट्रिक्ट दे करके भी दूसरा डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है, उनको भी होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा अब। हालांकि थोड़ा टाइम जरूर लगा है चुनाव के चलते। हालांकि आज 1 जून है और आज उस चुनाव का आखिरी चरण है, और आज के बाद जो है 4 तारीख को जो मतगणना हो जाएगा, इसके बाद सारे अधिकारी फ्री हो जाएंगे, और केवल अब इसी पर काम चलेगा, केवल इसी पर काम चलेगा। और बहुत जल्दी, और जिनका भी जो है जो सक्षमता परीक्षा दिए भी थे, जिनका जिला में चुनाव जो है गलती हो गया था, उनको भी सुधारने का मौका दिया जाएगा। देखिए ये सारा मामला है कि भाई सभी शिक्षकों, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, सभी को होम डिस्ट्रिक्ट देकर सभी को होम डिस्ट्रिक्ट दिलाया जाए, और सबको राजकर्मी का दर्जा दिलाया जाए। और यही पर काम चल रहा है, और ये अब होगा। अब वो समय दूर नहीं है जब आप राजकर्मी बनेंगे और होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहेंगे। और जिनका जो सक्षमता परीक्षा दिए भी हैं उनको भी होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और जिनका सक्षमता परीक्षा देने के दरमियान जिनका जिला में चुनाव का ऑप्शन गलत चुना गया था, उनको भी जो है अपना होम डिस्ट्रिक्ट फिर से दिलाया जाएगा। और सरकार ये हमेशा करेगी। आपको लग रहा हो कि सब हवा में चल रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि विधानसभा का चुनाव एक अलग तरह का चुनाव होता है, और यहां पर सरकार ये पूरा कोशिश करती है कि अपने राज्य के नागरिकों को 100% अपने तरफ झुका लिया जाए। तब न नीतीश सरकार कह रहे हैं, और जो ये हमारे एक उप मुख्यमंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि जो है विधानसभा चुनाव से पहले जब तक हम आपको वादा पूरा नहीं करेंगे तब तक वोट नहीं मांगने आएंगे। तो वादा के रूप में थोड़ी केवल यही है कि केवल नौकरी निकालना है, वादा के रूप में इनको ये भी पूरा करना है कि सभी को होम डिस्ट्रिक्ट भी दिलाया जाए, दे दिया जाए, तब ना शिक्षक खुश होंगे। इसका मतलब उनको अगर शिक्षकों का वोट लेना है तो भैया उनको ऐसा करना ही पड़ेगा, और करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे ही। और हालांकि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, इनको थोड़ा सा अब इलाज की जरूरत है। हालांकि सरकार इस पर ध्यान दे। ये बहुत ज्यादा जो इनका जो नौटंकी चलता रहता है, और इनके ऐसे ऐसे फरमान आते हैं जो किसी भी शिक्षक के रूप में, किसी भी शिक्षक के लिए ये अच्छा नहीं है, और ऐसे फरमान जारी नहीं होने चाहिए। देखिए जो भी नियम्स बने वो बच्चे के हित के लिए बने और बच्चे के भविष्य को देखते हुए बने, लेकिन इनका फरमान
ऐसा ऐसा आता है जहां पर ना तो शिक्षकों की भलाई के रूप में होता है और ना तो छात्रों की भलाई के रूप में। और ये यहाँ तक कि कुलपति, जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं यानी उसके महासचिव तो होते हैं, उनसे ये डायरेक्ट भिड़ जाते हैं, कॉलेजों का पेमेंट रोक देते हैं। ये बहुत बड़ी एक अन्याय है और इस पर जो है सरकार को ध्यान रखना चाहिए, और ताकि जो है कोई भी विश्वविद्यालय के हो या नॉर्मल शिक्षक हो जो स्कूलों में पढ़ाते हो, इन पर अत्याचार ना हो सके और ऐसे ऐसे फरमान ना जारी किए जाए जहां पर शिक्षक और स्टूडेंट को परेशानी हो। तो चलिए, हालांकि अब जो है यानी जो हम लोग का मांग था कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा और होम डिस्ट्रिक्ट का मामला, और बहुत सारे ऐसे हमारे पास मैसेज कर रहे थे लोग कि भाई हम विकलांग हैं यानी जो है दिव्यांग हैं, उनको होम डिस्ट्रिक्ट ना दे करके दूसरा डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है। देखिए, जितने भी निर्णय लिए गए हैं ये सारे निर्णय बदले जाएंगे, और आपको पता है कि जो भी शिक्षा विभाग निर्णय लेती है उन सभी निर्णयों को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे बदल सकते हैं और बदलेंगे ही। और बहुत जल्द आप सभी को, चाहे कोई भी हो, दिव्यांग हो या महिला हो या कोई पुरुष ही काहे ना हो, सबको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। क्योंकि इतना सालों के बाद राजकर्मी का दर्जा देकर के दूसरे जिला में ट्रांसफर करना यह उचित नहीं है, किसी भी रूप में उचित नहीं है। तो आप सभी को होम डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा और सबको यानी जो है अपने अपने जिला में काम करने का मौका दिया जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज 1 जून है और आज अंतिम चरण का चुनाव है, और 4 तारीख को जैसे ही ये फैसला आएगा उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं, हालांकि 1 तारीख से, कल से ही ये सारी प्रक्रियाएं अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारे अधिकारी लोग फ्री हो जाएंगे। हालांकि फिर भी अगर कुछ अधिकारी बिजी होंगे तो शायद गणना के टाइम में कुछ बिजी होंगे, लेकिन फिर भी 4 तारीख से सारा मामला ये सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद केवल रहेगा विधानसभा चुनाव, और आप सभी का मांग बहुत जल्द जो है पूरा होने वाला है। तो बस तैयार रहिए और बस सपोर्ट में जुड़े रहिए। आप सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और जितने भी दिव्यांग हैं या महिला हैं सभी को होम डिस्ट्रिक्ट दिलाया जाएगा, चाहे पुरुष ही काहे ना हो, मिलेगा, और बहुत जल्द हम सभी की मांग पूरी होगी। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीच में कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं आ रहा था, आपको ही पता है कि चुनाव चल रहे थे, इस वजह से बहुत सारी जो है व्यस्तता थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। हालांकि ये बात जैसे जैसे कोई इंफॉर्मेशन रहेगा आपके पास पहुंचाया जाएगा, नियमित रूप से पहुंचाया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।